औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ारूक चौधरी। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, इसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। उसका हम ये क्लास 10th का मैथ है, मैथ्स बुक पीटीबी की है। इसकी टाइप नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप नंबर 4 हमारी है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देखें जो इम्पॉर्टेंट है और आती रहती है पेपर में। डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अक्कर्स इन एक्सपोनेंट, यानी इक्वेशंस में नंबर्स के ऊपर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा होगा, इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एन इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अक्कर्स इन एक्सपोनेंट्स। इक्वेशंस हम बनाते हैं ना, उसमें जो वेरिएबल्स यूज़ होता है वो वेरिएबल्स अब जो कॉफिशेंट होते थे, नंबर्स होते थे, वो साथ आते थे और वेरिएबल्स लिखे जाते थे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x वेरिएबल है और ये a, b और c नंबर हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में ये वेरिएबल जो हैं x, ये नंबर्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होंगे एज ए पावर। तो एन इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स अकर्स, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स वाक़या होते हैं इन एक्सपोनेंट्स पर, यानी पावर के तौर पर, इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट्स इक्वेशन। उसको हम एक्सपोनेंट्स इक्वेशंस कहते हैं। ये देखें नीचे एग्जांपल्स में दे रहा हूँ। तो ये बुक की है 5, देखें नंबर 5 है, इसके पावर्स में देखें 1 प्लस एक्स वेरिएबल आ गया, प्लस 5 1 माइनस एक्स वेरिएबल आ गया, इक्वल टू 26। तो ये इस तरह की फॉर्म जो बनती है उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, जिसमें वेरिएबल पावर के तौर पर आए वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस बनती हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 है जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, आपको क्वेश्चन दे रखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट्स 2x प्लस 1। ये जो डॉट लगा हुआ है ये मल्टीप्लिकेशंस का है। मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट भी लगाते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट्स 2x प्लस 1 माइनस n मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट्स x है प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इस पर ये करते हैं कि वेरिएबल जो पावर्स के हैं उनको अलहदा कर लेते हैं, जो नंबर हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। आपको पता है दो सेम वेरिएबल्स को बेसिस सेम उनको मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं इस तरह से। देखें, अगर a की पावर 5 है और a की पावर 2 है तो हम a की पावर 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको ब्रेक भी कर सकते हैं कहीं भी चाहें। तो इसी तरह हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। 4 ऐसे ही आ गया, 2 की पावर हम 2x वेरिएबल ले रहे हैं और 1 जो नंबर है 2 की पावर 1 नंबर हम अलहदा कर रहे हैं, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने इसमें ये करना है, ये जो 2 पावर में लगा हुआ है इसको आप पहले तो ये एक और सिंप्लीफिकेशंस कर लें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बना लें, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट्स या रेज़ पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने ये करना है, जो x सिंगल x है ये वाला, यही वाला यहाँ बनाना है हमने। तो आप ऐसे करें, ये जो एक्सपोनेंट्स जो हमारा वेरिएबल के साथ कॉफिशेंट लगा हुआ है इसको पावर में ले जाएं और ब्रैकेट्स लगा दें। तो x अंदर रह जाएगा 2 की पावर x और ये पावर में चला जाएगा। तो इस तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट्स x आ गई होल पावर 2 माइनस 9 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने x2 को y पुट करना है, ये इसको y पुट करना है आपने, तो ये भी y पुट हो जाएगा। तो इस तरह y इज़ इक्वल टू 2 की रेज़ पावर x आ गई, इसको y पुट कर लें। तो यहाँ पर y पुट किया तो ये 8 y स्क्वायर हो गया, ये वाला स्क्वायर ऊपर आ गया, माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ हमारी देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 की पावर x को y पुट कर लिया। अब हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना ली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर के साथ देखें कोएफिशिएंट क्या है आपका 8 है और कांस्टेंट वैल्यू आपकी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट 8 ही आएगा। अब इसके मैक्सिमम फैक्टर बनाएं, एक 1 क्रॉस 8 बना, दूसरा 2 क्रॉस 4 बना।
तो ये दो फैक्टर्स आपके बनते हैं। ये नंबर क्योंकि पॉजिटिव है, लिहाजा दो नंबर्स का सम आपका वाई का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो पहला ही आपका आता है 8 और +1 9 बनता है, लिहाजा ये पहला फैक्टर हमारा सिलेक्ट हो जाता है। जबकि दूसरे का 6 आता है जो कि वाई के साथ लिखा हुआ नंबर नहीं है, लिहाजा ये हम रिजेक्ट कर देंगे। तो 9 की जगह पर मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं हम, 8y + y + 1 = 0। अब ये फिर पूरी इक्वेशन बन गई 8y² माइनस ब्रैकेट में 8y + 1, क्योंकि नंबर पॉजिटिव था तो दोनों नंबर्स का सम। तो अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या आता है माइनस, जब अंदर हम अप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव थे नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस ये अब 8y² माइनस 8y माइनस y + 1, पहले दो नंबर्स में देखें 8y कॉमन आ रहा है तो y - 1 बचा। दूसरे वाले उसमें हमने कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, तो ये साइन क्योंकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगाते ही हम जो वैल्यूज़ अंदर लिखेंगे उनके साइन चेंज कर देंगे। अब y का साइन यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, जहाँ 1 का साइन पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब ये देखें दोनों फैक्टर्स में जो आपकी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम हैं, तो ये हम फिर कॉमन ले लेंगे। तो y - 1 कॉमन लिया तो जो ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यूज़ थी उनको भी ब्रैकेट में लिख लें, तो 8y - 1 ये इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म पर आ गए और फैक्टर बन गए इन टर्म्स ऑफ y में। हमारा क्वेश्चन क्योंकि एक्स फॉर्म पर था इसलिए हमें एक्स फॉर्म पर आंसर लाने हैं। इसको हम 0 पर इक्वेट करते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला वाले फैक्टर 0 है या दूसरे वाला फैक्टर 0 है या दोनों ही 0 हैं। तो हम पहले वाले फैक्टर को 0 पर रखते हैं और इस तरह दूसरे वाले फैक्टर को भी 0 पर रखते हैं। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल कर रिवर्स करेंगे एक्स फॉर्म पर। अब हम आगे देखते हैं, तो ये देखें हमने यहाँ पर अब y = 1 रखा था। अब y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी ऊपर, वो की थी 2 की पावर x, अब यहाँ 2 की पावर x लगा दी = 1। अब ये 1 अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पर देखें ये जो इस साइड पर जिसमें वेरिएबल हमने सब्स्टिट्यूट किया इसकी बेस क्या है 2 है, लिहाजा हमें इधर भी 2 लेना पड़ेगा क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक्सपोनेंट्स वेरिएबल एक्सपोनेंट में है तो हमने x ही की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिस सेम करना होंगी। अगर हमारी बेस पर वेरिएबल होता और पावर आपकी नंबर होती तो फिर नंबर को सेम करते, तो यहाँ पर हमें बेसिस सेम करना पड़ेंगी, इसलिए इस 1 की जगह पर हम 2 की पावर 0 लगा रहे हैं। वैसे कोई भी नंबर लगा सकते थे लेकिन फिर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता आपका, क्योंकि ये 2 अब 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 होगा तो कैंसिल होगा, तो x = 0 आपका पहला आंसर आ गया। इसी तरह हम यहाँ पर y की वैल्यू 2⁻x पुट करते हैं और यहाँ 1/8 है। अब 8 के फैक्टर बना लें, तो 8 के फैक्टर बनाते हैं तो वो हमारे 2 × 2 × 2 बनते हैं, 2 × 2 × 2 बनते हैं, यानी 2 की पावर 3 बनते हैं। तो 8 की जगह पर हम 2 की पावर 3 पुट कर देते हैं। इसको ऊपर ले आते हैं हम, जब ऊपर लाएंगे तो इसकी एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव हुई तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ये पॉजिटिव थी इसलिए नेगेटिव हो गई। अब ये 2 से कैंसिल किया तो x की वैल्यू -3 आ गई। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा आंसर भी आ गया। अब हम इसके 13 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अब 13 क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, वो 3⁻2x + 2 = 12 × 3 -3 दे रखी हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पर कन्वर्ट करें, यानी ये दोनों वैल्यूज़ इस तरफ शिफ्ट करें। तो ये जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव हो गया। तो 12 मल्टीप्लाई ये मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, 3⁻2x + 2 माइनस ये इधर आकर माइनस हुआ, 12 × 3⁻x, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, +3 = 0। अब वही स्टेप्स जो मैंने पहले बताया आपको कि इसकी पावर्स जो है नंबर अलहदा कर लें और वेरिएबल अलहदा कर लें। तो 3 की पावर 2x हमने अलहदा कर लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये 2 अलहदा कर दिया। यहाँ पर -12 मल्टीप्लाई 3⁻x है, +3 = 0। अब ये 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 बनेगा। तो 9 हमने ये लिख लिया नंबर। अब 3⁻2x -12 मल्टीप्लाई 3⁻x
प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, रेस पावर भी बोलते हैं और सिर्फ पावर भी बोलते हैं। 9, अब ये 2 हम जो इसके साथ है ये पावर में ले जाते हैं तो अंदर हमारा x रह जाएगा, तो 3 की पावर x है, होल पावर 2 होगी, -12 3 की पावर x है, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने y पुट करना है जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है, तो यहाँ भी देखें 3 की पावर x है, यहाँ भी 3 की पावर x है, तो ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन होगा उसको आपने y पुट करना है, तो y इज़ इक्वल टू 3x पुट कर दिया। अब जहाँ जहाँ 3 की पावर x है वहाँ वहाँ y रखें, यहाँ y रखेंगे, यहाँ y रखेंगे, तो ये बन जाएगी 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें वाई स्क्वायर के साथ नंबर हमारा 9 है और कांस्टेंट वैल्यू आपकी 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 और 3 को मल्टीप्लाई किया 27 बन गया। अब 27 के पॉसिबल फैक्टर बनाएं, तो 1 क्रॉस 27, 3 क्रॉस 9, ये 2 बनते हैं। देखें वाई के साथ लिखा हुआ नंबर 12 है, तो ये नंबर क्योंकि पॉजिटिव है तो सम ऑफ 2 नंबर्स, इन 2 फैक्टर्स का सम अगर 12 बनता है तो वो हमारा फैक्टर होगा, अदरवाइज़ हमारा दूसरा फैक्टर नहीं होगा। तो 27 और 1 को ऐड किया तो 28 बनेगा, इसलिए ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब 9 और 3 को ऐड करें तो वो 12 बनेगा, तो ये हमारा फैक्टर होगा। तो वो 12 को मिड टर्म ब्रेकिंग में चेंज करेंगे तो ये 9 और 3 आया, 9 बड़ा है पहले लिख लें, 9y प्लस 3y, 12 की जगह पर 12y की जगह पर हम लिख रहे हैं 9y प्लस 3y। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, तो क्या होगा 9y स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये साइन माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देगा, तो -9y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें हमारा पहली 2 वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वो 9y कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 1 बचा, तो इन दोनों वैल्यूज़ में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया। तो अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो ब्रैकेट जैसे ही हम लगाएंगे तो अंदर वाली ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ लिखेंगे उनके साइन चेंज कर देंगे। अब y के साथ नेगेटिव साइन था पॉजिटिव हो गया, 3 के साथ पॉजिटिव साइन था माइनस हो गया। अब ये आप देखें हम ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लें, कॉमन ले लें, और बाकी जो 2 वैल्यूज़ बची हैं हमारे पास वो दूसरी ब्रैकेट लगाकर उसमें लिख दें। तो यहाँ कौन सी वैल्यूज़ बची, 9y माइनस 3 जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं, तो 9y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दोनों फैक्टर आपके रिज़ल्ट 0 बना रहे हैं, तो इसका मतलब या तो y-1 पहले फैक्टर 0 है या दूसरा फैक्टर 0 है या दोनों प्रोडक्ट 0 हैं। तो यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर रिज़ल्ट 0 आ रहा हो, तो हम y की वैल्यू फिर ये हम निकालते हैं, तो इसको 0 पर इक्वेट करते जाते हैं हर फैक्टर को। तो हमने लिखा है यहाँ पर y-1 और 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y-1 को 0 पर इक्वेट कर लें और 9y माइनस 3 को भी 0 पर इक्वेट कर लें। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें, y नेगेटिव था दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो गया, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की हुई थी, वो 3x की हुई थी, तो वो इज़ इक्वल टू 1 आ गई। अब 3 की पावर x है, तो यहाँ मैंने बताया 1 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो 1 आता है। यहाँ क्योंकि 3 है तो यहाँ भी हमें 3 लेना पड़ेगा, तो 3 की पावर 0 ले ली, तो ये 3 अब 3 से कैंसिल, तो x की वैल्यू 0 आ गई, एक हमारा ये आंसर आ गया। अब हमारा दूसरा देखते हैं, दूसरी तरफ 3 को अगर हम इधर लेकर जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 9 क्योंकि y का प्रोडक्ट है दूसरी तरफ पड़ी हुई वैल्यू को डिवाइड करेगा, तो दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो 3 के नीचे y आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें 3 1 3 3 3 9, तो अब हमने y इज़ इक्वल टू 1/3 वैल्यू आ गई। अब 3 को ऊपर ले जाएँ तो 3 की पावर -1 हो जाएगी। अब देखें y की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट की थी, 3 की पावर x, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर 3 की पावर x इज़ इक्वल टू यहाँ 3 की पावर -1 है। अब ये 3 आपका इस 3 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपकी -1 आ गई। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो हम देखते हैं कि वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका लास्ट इसका पोर्शन है हमारे पास क्वेश्चंस का 14 क्वेश्चन जी, 14 क्वेश्चंस इसका
वो 2 रेज़ टू पावर एक्स है प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स और माइनस 20 है इक्वल टू 0 है। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं, ये नेगेटिव है तो नीचे ले आते हैं, तो ये 64 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर एक्स थी तो 64 ओवर 2 रेज़ टू पावर एक्स होगी। ये भी 2 रेज़ टू पावर एक्स है प्लस माइनस 20 इक्वल टू 0। अब वही हम 2 रेज़ टू पावर एक्स को वाई पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ 2 रेज़ टू पावर एक्स है वहाँ वहाँ वाई सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं। अब ये आपका 2 रेज़ टू पावर एक्स था, यहाँ पर इसकी जगह वाई पुट कर दिया और इसकी जगह भी वाई पुट कर दिया। तो अब देखें ये y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे लगा देते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं y को y से, 1 को 64 से, तो वाई स्क्वायर प्लस 64 ओवर y आ गया माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप एलसीएम फिर लें, इसके नीचे 1 लगाएं, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर प्लस 64, y को इधर मल्टीप्लाई कर लिया 20y और नीचे y आ गया। अब y को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, बाकी ऊपर वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं आपकी, तो वो किस फॉर्म पर आई, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0 आ गई। अब हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस को ले आए हैं, तो लिहाजा अब हम इसकी फैक्टराइजेशंस करते हैं। तो वाई स्क्वायर के साथ 1 है तो हमें ज़रूरत नहीं है अब इसकी, तो 64 कांस्टेंट है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो इसके 1 क्रॉस 64 बने, 2 क्रॉस 32 बने, 4 क्रॉस 16 बने और 8 क्रॉस 8 बने। तो इस तरह से ये फैक्टर बन गए। क्योंकि 64 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है हमें दोनों फैक्टर्स का एडिशंस y के साथ लिखे हुए नंबर्स के इक्वल चाहिए 20 के। तो 64 प्लस 1 करेंगे 65, तो ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। 32 प्लस 2 34, ये भी हमारा फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं है। 16 प्लस 4 ये 20 बनता है, तो इस तरह ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है। तो 20 को 16 और 4 में हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब बाहर वाला साइन ऑपरेट कर लें, तो बाहर वाला साइन जैसे ही ऑपरेट करेंगे आप, तो अंदर पड़ी हुई सारी वैल्यूज़ आपकी माइनस हो जाएंगी। तो अब ये माइनस हो गई, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब पहली दोनों वैल्यूज़ में से आप y कॉमन ले लें, तो y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन लिया, तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये y नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये y 64 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो ये 4 कॉमन लिया, तो 64 को 4 पर डिवाइड करें तो 16 आएगा आंसर, तो 16 लिख दिया। आप देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों में y माइनस 16 एक जैसा है, तो इसको हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, जो ब्रैकेट से बाहर नंबर पड़े हुए हैं उसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये पड़ा हुआ है और ये माइनस साइन है और ये 4 इसको ब्रैकेट लगा दी, तो इस तरह ये हमारी वैल्यूज़ प्रोडक्ट में चेंज हो गई, ये इन टर्म्स ऑफ y आ गई आपकी। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन हमारा x फॉर्म पर था, लिहाजा हमें ये सारा x फॉर्म पर लाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हर एक को 0 पर इक्वेट कर लेंगे। तो y माइनस 16 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, तो ये 16 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 16 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 रेज़ टू पावर 4 बनेगी। तो ये x y की वैल्यू हमने 2 रेज़ टू पावर x पुट की थी, अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई, एक आंसर। अब इसी तरह इधर वाला देखें, अब इसमें y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू 4 आएगा, 4 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बनेंगे और 2 की पावर फिर 2 आ गई। अब ये देखें दोनों बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम हो गई तो एक्सपोनेंट इक्वेट कर लें तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। तो इस टाइप के हमारे ये 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, जिसमें 14 है, 13 है और 12 है। तो 12, 13 और 14 3 क्वेश्चन इस टाइप पर थे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पर, तीनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ रही है और मेरा पढ़ाने की, तो आप इससे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे बच्चों तक भी इसको पहुंचाएं, उनके साथ इसको शेयर करें, और ताकि वो भी इससे अच्छी तरह सीख सकें और अच्छे नंबर हासिल कर सकें। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अगले बनने वाली वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।